जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सुरेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को जल्दी सारा खत्म करने का ट्राई करेंगे, ठीक ना। आज पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए बोल रहे हैं आज डेडिकेटेड रहिए, पूरा अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डीपीपी मिलेगा, डीपीपी बनाइएगा। डीपीपी के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा। सारा मजा डीपीपी समझ में आएगा। डीपीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। बेसिकली एक नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान निकालें, ठीक ना। बस इतना छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ है, इसलिए मैंने प्रश्न को नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम बचे इसलिए। तो बेसिकली समझ में आ गया प्रश्न कि एक नंबर के प्रश्न में ये 5 पार्ट है, इन 5 पार्ट का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले भाई साहब इसको सॉल्व करने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। किसी भी तरह से याद कर लीजिए, चाहे रट के, चाहे लिख के, चाहे समझ के, जैसे भी याद करना कर लीजिए। टिप्स ट्रिक जो लगाना याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने से एलर्जी है, रटने से एलर्जी है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, 2 वीडियो लिया हुआ उनको देख लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताया, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी भाई अगर आपको याद करना पसंद है फिर भी देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जल्दी एक ऐसा भी वीडियो आएगा जिसमें मैं इन सभी जो एंगल्स है इनका प्रूफ भी मैं बता दूंगा, ठीक ना। कि भाई cos 30 डिग्री वाला √3/2 क्यों है, इस तरह से मैं सारा का बता दूंगा, ठीक। जल्दी आएगा वीडियो, वो बाद की बात है फिलहाल। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। ये सब याद होगा आई होप। p क्या होता है यहाँ पे आपका, p जो होता है साइन, p क्या होता है आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर लंब होता है। b क्या होता है, बेस आधार होता है। h क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कर्ण होता है। और इन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बेसिकली मैंने सबका पहला अक्षर लिखा हुआ है, पंडित का पी लिखा हुआ है, बद्री का बी लिखा हुआ, उसी तरह लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक। तो मैंने एक सीक्वेंस आपको याद कराया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस आपको याद करने मैंने बोला था। उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक कोसेक मैंने लिखा हुआ था, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना था आपको, पहले साइन कॉस टेन लिखना था, उसका नीचे आ जाना था, फिर यहाँ से कॉट सेक कोसेक लिखना था। और फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना था कि साइन आपको चाहिए तो साइन के नीचे देखिए यहाँ पे पहला वाला रेशियो p/h, ठीक। कॉस के लिए b/h, टेन के लिए p/b। अब कॉट नीचे है तो कॉट के लिए आप ऊपर देखना है आपको, ठीक। तो b/p, सेक के लिए h/b, कोसेक के लिए h/p। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती है, ठीक। और बेसिक छोटा मोटा कैलकुलेशन आपका आता है, जैसे कि एलसीएम लेना, ठीक ना, हर परिमेयकरण करना। मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तभी आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली उतना दिक्कत होगा ही नहीं, मैं इसे अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब तो भाई याद कर लो वरना काम नहीं चलेगा। पहला नंबर के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बेसिकली आपके पास दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बेसिकली याद रखिएगा, कभी भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में अगर कुछ भी ना दिखे आपको, साइन जोड़ घटा आपके पास भागा का या गुणा का कुछ भी साइन ना दिखे, तो समझ लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में गुणा है, ठीक। तो कभी कभी आपको इन 2 त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में कभी 2 3 जैसा भी हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में कुछ ना दिखे तो समझ लीजिएगा गुणा है इनके बीच में। और एक बात, कभी भी 2 त्रिकोणमितीय के अनुपात के बीच में कभी भी गुना मत लगाइएगा। ये ऐसा दिखाने का इसका नोटेशन नहीं होता है। कुछ लगाना है आपको तो आप लोग डॉट लगा सकते हो, ठीक। वरना कुछ मत लगाइए, जैसा का तैसा रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर जैसा का तैसा है तो भी गुना है, और अगर डॉट है इस तरह से तो भी गुना है, ठीक ना। अब चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है देख लो, यहाँ 60 डिग्री यहाँ साइन है, यानी कि ये √3/2, ठीक। ये सब आपको याद होगा आई होप। एक नंबर का प्रश्न में चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर का पार्ट, साइन 60 डिग्री √3/2 या गुणा है, कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री चल जाएगा, √3/2 होगा। मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री, ये उसी को समझ में आ रहा होगा जो मेरा इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, ठीक। अब बाकी जिसके पास दिमाग है उसको तो ऐसे समझ में आ गया होगा, छोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं। बस नहीं समझ में आ रहा तो मोटा मोटी देख लीजिए कि साइन 60 डिग्री यहाँ पे है, कॉस 30 डिग्री आपको यहाँ पे है, तो मैं डेट वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक। उतना दिमाग खराब नहीं करना है। बीच में प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 1/2। अब बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता है ना यार, है। यहाँ गुना है, यहाँ गुना या प्लस है, तो पहले गुना काम करो। तो ये जब √3 से गुना हो तो क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। कैसे सो देख लो,
आप लोगों ने पढ़ा है कि रूट अंडर में a इंटू में रूट अंडर में b क्या होता है, घातांक में पढ़ा कि होल पूरा a इंटू में b का होल रूट हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह से ये a है और b है, दोनों 3 3 है, तो यानी कि आपके पास इस होल अंदर में क्या हो जाएगा, होल रूट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 3 आ जाएगा। और यहाँ देखो 3 का एक जोड़ा निकल गया, यानी कि आपके पास 3 निकल जाएगा रूट के बाहर में, तो आया ना 3। ठीक, या फिर ऐसे याद रख लो 3 गुने में 3 9 होता है, यहाँ रूट अंडर में 9, और रूट अंडर में 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ऐसे याद रखो, चाहे ऐसा याद रखो। तो बेसिकली कभी भी अगर संख्या समान है और वो दोनों रूट में और आपस में गुणा में है, तो आप लोग डायरेक्टली जो वाली संख्या उसको आप लोग लिख सकते हो रूट से बाहर निकालकर। ठीक, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली ये 3 हो जाएगा, यहाँ बटे में 2 गुने 2 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 गुने में 1 1 हो जाएगा, यहाँ 2 गुने में 2 4 हो जाता है। पता है ना, इस तरह से गुना में होता है तो अंश अंश और हर गुना होता है। चलिए ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर में देख सकते हो आप लोगों का क्या आएगा, इसको इससे गुना, इसको इससे भागा दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा, 1 3 गुना होगा 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा। देख सकते हो आपके पास 4 बटे में 4 आया, 4 बटे में 4 आपके पास 1 आएगा। यही तो आंसर है आपका, 1 नंबर का पार्ट बन गया। बस सिंपल सा प्रश्न और आता है एग्जाम में। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 जो है ये tan स्क्वायर 45 डिग्री के साथ गुना में है, यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री का जो भी वैल्यू है उसको आपको फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक ना, तो देखो 2 इंटू में tan स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे पहले tan 45 डिग्री बोले देख सकते हो 1 है। ठीक, और देख सकते हो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, प्लस में cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में sin 60 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। देख सकते हो ये सेम चीजें हैं और प्लस में है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में कट जाएगा। लास्टली आपके पास क्या बचेगा, देख सकते हो वो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में 2 यानी कि 2 आएगा आंसर। लीजिए बन गया आपके पास, सिंपल सा है। 3 नंबर के प्रश्न में आते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट निपटाते हैं। देखो आपके पास है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू देख सकते हो आपके पास 1/√2 है, 1/√2 बटे में आपके पास क्या है sec 30 डिग्री। देख सकते हो sec 30 डिग्री, sec किसका होता है, cos का उल्टा होता है, यानी कि cos 30 डिग्री का उल्टा यानी कि √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, प्लस में देख सकते हो cosec 30 डिग्री यानी cosec sin का उल्टा था, यानी कि sin 30 डिग्री का उल्टा, sin 30 डिग्री 1/2 यानी कि उसका उल्टा 2 हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, तो बेसिकली देख सकते हो नीचे वाला हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाला जीरो को त्यों रहने दीजिए। बट मैं ये सोच करके चल रहा हूँ कि सब आपको आता है, बाकी आप लोग सुनते जाइए, अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, क्योंकि ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, 2 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, बुलाते हैं ना सबका मालिक 1। ठीक, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो क्या आएगा आपके पास √3 का एलसीएम √3 ये गया तो 2 बचेगा, प्लस में 2√3 बचेगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, गुने में ये √3 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2√3 ये नीचे चला आएगा। ये सब तो आपको आता है ना, बेसिक चीजें। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, देखो। ठीक, तो बेसिकली ये इसके साथ गुना होगा तो √3 का √3 बटे में ये सबसे पहले 2 इसके साथ √2 रूट अंडर में जो है सबसे पहले इसके साथ गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा। ये सब तो बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले इसको √2 को गुना करो 2 के साथ, तो 2√2 प्लस में इसको इसके साथ गुना करो, तो बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। देख सकते हो क्या आएगा 2√3 इंटू में क्या आएगा आपके पास √2 आएगा। और आप लोग को मैंने बताया था कि सेम चीजें आपस में गुना हो जाएगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपके पास रूट अंडर में a इंटू में रूट अंडर b क्या होगा, होल रूट अंडर में a इंटू में b, यानी कि आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर में आपके पास यहाँ पे 3 है और गुने में आपका 2 है, तो इसको क्या लिखा सकता है, रूट अंडर में 6 लिखा जा सकता है। बस हो गया, सिंपल से कैलकुलेशन है। अब मैंने आपको बताया था हर परिमेयकरण इस सब में किया जाता है। कभी भी अगर हर में अगर रूट वाली संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण में क्या होता है, बेसिकली जो संख्या होती है वो अगर प्लस में तो वो नेगेटिव में उसको लेकर ऊपर नीचे से भागा दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2√2 है तो 2√2 लिखो, माइनस यहाँ हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, बटे में ही 2√2 माइनस में 2√6। देख सकते हो इसको आपस में काट सकते हो, सेम चीज है, तो वापस से वही आ जाएगा, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। तो मैथ में अगर आप कोई ऐसा चीज करते हो जिससे जो वाला मेन चीज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग कर सकते हो। और ये वाली चीज जो आप लोगों ने किया इसको हम लोग हर परिमेयकरण का नाम देते हैं। ठीक, तो बेसिकली आप इसको हर परिमेयकरण कीजिए तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू,
सबसे पहले √3 इसके साथ, फिर इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर में √2 है √3 यानी क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा नीचे में 3 दूना 6 यानी कि रूट अंडर में 6 माइनस में 2 इंटू में रूट का 18 ये आएगा आपके पास। ठीक है, बटे हो गया। ये देख सकते हो, इसको आप लोग थोड़ा गौर करके देखिए। ठीक, गौर करके देखिए इसको। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि एक लोग फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देख सकते हो ये चीजें और ये वाली चीज सेम है, ये वाला चीज सेम है और प्लस a प्लस है या माइनस है, इसको आप लोग a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b, a प्लस बी a माइनस बी। क्या होगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर प्लस में 2√6 का होल स्क्वायर, बस यहाँ माइनस होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, देख सकते हो। ठीक ना, बस अब क्या है सॉल्व कर देना इसको, ऊपर वाला का जैसा का तैसा नहीं। आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो आप लोग। ठीक, देख सकते हो यहाँ से ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा तो निकाल लो। 2√6 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक, आप नीचे में देख सकते हो, इसको गुना करो, सबसे पहले स्क्वायर इसके साथ होगा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना जैसे तो फिर स्क्वायर 2√2 के साथ लगेगा यानी कि कभी भी √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको आप लोग लिख सकते हो √2 इंटू में √2, तो इसको कैसा फिर वही सेम √a इंटू में √b यानी कि रूट होल में a इंटू में भी यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट, अगर संख्या सेम हो और रूट में और गुना में तो जो वाली संख्या वो बाहर निकल जाती है। तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, कभी भी रूट है आपके पास और स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट को आप लोग काट सकते हो। ठीक, तो बेसिकली इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, तो मैं वही लिख देता हूँ। तो ये आपके पास 2 आएगा, तो 4 इंटू में 2 क्या होगा 8 होगा, तो मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ। उस तरह यहाँ पे माइनस देख सकते हो, यहाँ पे 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, 6 चक 24 हो गया आपके पास, काम खत्म। देख लीजिए यहाँ आएगा 2 का 2 ब्रैकेट में 6 माइनस में √18 बटे में देख सकते हो 24 में अगर 8 गया तो माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, ये कट गया 2 1 2 2 8 16। ठीक ना, तो आपके पास क्या आएगा आपके पास देख सकते हो यहाँ पे रूट अंडर में 6 माइनस में रूट अंडर में 18 बटे में -8। जिस तरह से आप लोग का कभी भी हर में रूट वाली संख्या नहीं रह सकती, उसी तरह कभी भी माइनस नहीं रह सकती, तो माइनस को आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप लोग माइनस से ऊपर में सबसे पहले गुना कर रहे हो फिर नीचे में गुना कर रहे हो। तो जब आप लोग नीचे में माइनस से गुना करोगे तो ये -8 है, तो माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा यानी कि 8 बच जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा देख सकते हो, जब आप लोग इसको ऐसे माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, ये वाली माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक, तो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का √6 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का √18 हो जाएगा। और यहाँ माइनस पहले दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, उसको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं √18 माइनस का मैं √6 लिख देता हूँ। ठीक, बस आप लोग अब आंसर के करीब, ऐसे ये भी आंसर ही है पर एनसीईआरटी का अगर आंसर मिलाना है तो आप लोग ऐसे लिखना। देखो √18 का आप लोग लिख सकते हो ऐसे करके कि रूट अंडर में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 लिखा जा सकता है ना, एकदम लिखा जा सकता है। यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा जोड़ा में, इसलिए आपको 3√2 लिखा जा सकता है √18 को। तो मैं लिख देता हूँ 3√2। ठीक ना, 3√2 और माइनस में हो जाएगा रूट का 6 बटे में आपके पास 8। देखिए आंसर आया कि नहीं, यही आंसर है। ठीक, तो ये आपका बन गया 3 नंबर का प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक, हो सकता है मैं आगे चल के मिटा दूं। तो चलिए आपके पास आर नंबर में साइन 30 डिग्री पहले, तो यानी कि 1/2 देख सकते हो, 30 डिग्री साइन 1/2, tan 45 डिग्री प्लस में 1 माइनस में कोसेक 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का उल्टा यानी कि हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक, बटे में आपका क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 यानी कि 2/√3। ठीक है, ऐसा आप लोग सोच पाओगे अगर ज्यादा से ज्यादा बनाओगे तो, सब प्रैक्टिस का नतीजा है। ठीक ना, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है यानी कि साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। ठीक, और प्लस cot 45 डिग्री 1। बस सिंपल से आप लोग कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। देखिए ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, नीचे में एलसीएम ले लीजिए। ऊपर में जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा, ठीक, ये वाला मैं मेन बटा डाल रहा हूँ, ये वाला मेन बटा, ऊपर वाला मैं एलसीएम ले रहा हूँ। जैसे तो सबके मालिक 1, तो इसलिए आप लोग नीचे में 1 लिख सकते हो। 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। चलो 2 से √3 जब 2 से 2√3 को भागा दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा यानी कि ऊपर में 1 है यानी कि 1 × √3 बचेगा। प्लस में 1 से इसको भागा दीजिएगा तो आपके पास वही बचेगा यानी कि 2√3 का 2√3।
माइनस का आप लोग देख सकते हो 3 को जब आप 3 से जब इसको भागा दीजिएगा, √3 को इससे भागा दीजिएगा, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 2 4 होता है। कभी बोलने में √3 बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक ना, समझिएगा। नीचे वाला का आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। आपके पास 3 √3 2 और 1 का एलसीएम 2 √3, सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इसको गुना कीजिए, 2 बचेगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो ऊपर में 1 है, यानी कि 1 × √3 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 √3। बस सिंपल सा प्रोसेस है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 2 √3 गॉन। ऐसा क्यों हुआ, आप लोग जब इसको ऐसे पलट दीजिएगा, ऊपर भेज दीजिएगा, तो ये गुणा में चला जाएगा, और ये 2 √3 यहाँ पे देख सकते हो ये वाले बटा में नीचे है, तो जो ऊपर जाएगा तो ये वाला बटा का ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 √3 आ जाएगा, नीचे में 2 √3 रहेगा, तो √3 कटेगा, तो लास्टली क्या बचेगा आपके पास, देख लीजिएगा करके आप लोग। मैं शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आपके पास बचेगा √3 प्लस में 2 √3 माइनस का 4 बटे में आपके पास आ जाएगा 4 प्लस में √3 प्लस में 2 √3 बचेगा, ठीक, देख लीजिएगा आप लोग करके। अब आप लोग एक चीज गौर करके देखिए, यहाँ पे एगो √3 है, कुछ नहीं, यानी कि आगे में एक, सबका मालिक एक, तो एगो √3 प्लस में 2 √3, क्या गो √3 हो गया, 3 गो √3, क्योंकि बीच में प्लस है, 3 गो √3 हो गया, माइनस का 4, देखो तो एगो √3 2 गो √3 3 गो √3, तो प्लस यहाँ पे 4 है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 गो √3। एक चीज याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न में यहीं पे बच्चा गड़बड़ी करता है। यहाँ पे 4 प्लस में 3 √3 है, इसको बच्चा चेंज करना भूल जाता है और यह आंसर नहीं आता है, ठीक ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जैसे तो ऊपर में 3 √3 है, माइनस का 4 है, ठीक ना, बटे में आपको क्या करना है, √3 को पहले लिखना है, ठीक, और प्लस में 4 लिखना है, ठीक ना। ऐसे करने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आंसर नहीं आता, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक ना। तो बेसिकली सबसे पहले √3 वालों को पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद 4 को उधर भेज दीजिएगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कर लीजिएगा तो आपका आंसर गड़बड़ाएगा नहीं, तुरंत नजर आ जाएगा, ठीक ना। और ऐसा होने का बहुत सारा रीजन है, जो आप लोग अभी फिलहाल याद रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप इसका हर परिमेयकरण कीजिए, जो वाली यहाँ प्लस में तो वो माइनस हो जाएगा, और दोनों ऊपर इसे गुना कर दीजिए, 3 √3 माइनस का 4 बटे में 3 √3 माइनस का 4, बस देख सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पे क्या देगा, a माइनस बी, तो आप लोग लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आपके पास a इंटू में a है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो ना a का स्क्वायर, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए टोटल को इसको आप लोग देखिए, ये वाला समझ में आ गया ना। और एक चीज दिखा तो मैं देखिए a माइनस बी और a माइनस बी को आप लोग लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया ना, क्योंकि ये वाला टोटल चीज ए को समान है, ये वाला भी टोटल चीज समान है, तो इस टोटल चीज को आप लोग ए मान लो, इस टोटल चीज को आप लोग ए मान लो, तो ए इंटू में ए स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इस तरह से आप लोग इसको 3 √3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, एकदम लिख सकते हो, ठीक। सारा चीज तो मैं बता ही देता हूँ, फिर की चीज का टेंशन है आपको, ठीक, समझ में नहीं आता सर। और बाकी इसके बाद अगर आपको कहीं भी तनिक सुन भी अगर आपको दिक्कत हो, तो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर के लास्ट में आपको 95 मिलेगा, ग्रुप एडमिन आपको मैं मिल जाऊंगा, तो मेरे को वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। लास्ट डिजिट है, मैं पूरा नंबर नहीं लिखने वाला, ठीक। तो बेसिकली 95 आपको मिलेगा, वहाँ से मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो, होगा तो मैं आपको कॉल करके भी मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, बाकी टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक। सारा कुछ आप लोग के लिए दिया जाएगा। ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब बताइए तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि 3 √3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, -2 इंटू में आपके पास क्या दिया हुआ है, a क्या है आपके पास, जैसे तो 3 √3 उसके बाद इंटू में b यानी कि 4, ठीक, बटे का बटा। देख सकते ये वाला इसका जब स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर है 3, तो 9 × 27 लिख दो, माइनस में 4 4 16, ठीक। तो बेसिकली इसको कीजिए 3 3 9, फिर ये भी तो सेम चीज था तो 27 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम ही चीज है ना, तो 27 का 27 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना, 14 बोल दे रहा हूँ ठीक है ना। तो माइनस दे सकते हो, ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 8 का 8 24 यानी कि 24 √3, ठीक, बटे में इसको माइनस कीजिए आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक। इसको ऐड कीजिए,
ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 27 में 16 अगर ऐड करना है, 713 के 3 हाथ में रहा, एक 3 और एक 4, 43 माइनस में 24√3 बटे में 11। क्या आंसर आया आपका? मैं थोड़ा चेक कर लूँ। यस, आंसर आ गया। देखिए बस आप लोग खाली यहाँ पे इसको बदलोगे नहीं ना, इसको आप लोग 4 प्लस में 3√3 रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। इसको एक बार बदल लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न 5 नंबर पर आते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको बताना पड़ता है ना, क्योंकि मैथ है ना, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आप लोग थोड़ा भाई देख लीजिए। 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 5 इंटू में कॉस 60 डिग्री को वैल्यू, यानी साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 4 इंटू में आपके पास सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक कॉस का उल्टा यानी कि कॉस 30 डिग्री, यानी क्या हो जाता है, √3/2 का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 45 1 का स्क्वायर, तो इसको आप लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्क्वायर रहने दीजिए अभी, ठीक। बटे में साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में कॉस 30 डिग्री यानी हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक, देख लो, ठीक। एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा आसान होगा। तो इसको गुना कीजिए, नीचे में 1 है, यानी कि सबसे पहले 1/2 का जो आपके पास होल स्क्वायर क्या होगा, आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में आपके पास 5 है, तो 5 के नीचे में 1 है, अंश के साथ हर के साथ, यानी 5 है के 5 और फिर 4 है के 4, यानी कि 5/4 आएगा, ठीक। तो मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 5/4, प्लस में या 2 दूना 4 आ जाएगा, और ये 4 गना जाएगा, कि 16 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में देख सकते हो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस में देख सकते हो प्लस ही है ना, हाँ, √3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4। चलिए अब तो आसान हो गया। एलसीएम लीजिए, सबसे पहले ऊपर वाला, ये वाला मेन बटा हो गया, ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे सबका मालिक 1, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, ठीक। 4 तिये 12 यानी कि 5 तिये 15, प्लस में क्या हो जाएगा 3 4 12 यानी कि 16 चौका 64, ठीक हो गया। माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। नीचे वाला देखिए 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे आपके पास वही आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 3 आएगा, ठीक। 1 प्लस में 3 क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, तो 4 कट के 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख देता हूँ। और एक चीज बताइए, इसको आप लोग टोटल को ए वो चीज मान लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग टोटल को ए मान लीजिए, तो ए बटा में ए 1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 है, तो ए बटा में 1 बराबर 1 ही ना होता है, सॉरी ए ही ना होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको टोटल को क्या जैसा का तैसा लिख दीजिए, इसको ऐसा कैसे ही रहने दीजिए, ठीक। समझ में आ गया ना कैसे क्या सो। तो इसको अब देख लीजिए, सबसे पहले 64 में आप लोग क्या कीजिए 15 ऐड कीजिए, उसके बाद इसको घटा दीजिए, ठीक। तो जब आप लोग 64 में 15 को ऐड कीजिएगा तो 5 4 9, ठीक, और में क्या हो जाएगा आपके पास 6 और 1 7, 79 माइनस का 12 बटा में आपके पास 12 आ गया, ठीक है। इसको एक बार माइनस कीजिए, जब 79 में अगर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा, और ये पे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा, 67/12 आंसर आ गया। थोड़ा मैं चेक कर लूँ, मे बी आ गया है आंसर, तो आ गया होना चाहिए 67/12। चलिए जी, बन गया। तो इस सब में दिक्कत नहीं होता है, बेसिकली इस 4 नंबर वाले प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत करता है, वही जो आपके पास ये वाला है ना, इसको बदलोगे नहीं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक। बाकी सिर्फ चीज सेम। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 2 नंबर की तरफ प्रस्थान करते हैं। बेसिकली 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। बेसिकली सेम अगेन इस 2 नंबर के प्रश्न का 4 पार्ट है, चारों पार्ट का आपको आंसर निकालना है और उसका औचित्य यानी कि उसको कॉपी कलम में प्रूव करके बताना है और सही आंसर को टिक करना है। ऐसा नहीं खाली आंसर निकाल के टिक कर दे, नहीं, उसको प्रॉपर बना के दिखाइए कैसे बनाए, उसी को औचित्य बोला जाता है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है 2 इंटू में tan 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू में tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो लिख दीजिए 1/√3 बटा में दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा स्क्वायर यहाँ पे, इस सब में गलती करता है बच्चा, ठीक ना। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, बटे में देख सकते हो ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1/3 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर अंदर जाएगा तब,
ठीक। अगेन इसका सबसे पहले एलसीएम निकालिए, ऊपर में 2/√3 है, बटे में देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, 3 आएगा यहाँ पे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4 आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 2/√3 गुना में 3/4 लिखा जा सकता है। अब बताइए, तो आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो 2 1 2 2 2 4 गया, ठीक है। और आप लोग क्या 3 को ऐसे लिख सकते हो √3 × में √3, जाहिर सी बात है इसका आंसर 3 आएगा। तो आप लोग 3 को ऐसे लिख सकते हो, ऊपर में क्या बचा आपके पास 3 बटे में आपके पास क्या बचा यहाँ पे 2√3 बचा, तो आप लोग 3 को ऐसे लिख सकते हो √3 में इंटू में √3 बचा, तो √3 एगो √3 गया तो क्या बचा आपके पास √3/2 बचा, ठीक। या यहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ पे देख लो, इसको आप लोग √3 को ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू में √3 लिख सकते हो, एगो √3 गया तो ऊपर में क्या बचा सिर्फ √3, नीचे में 2 बचा, तो √3/2 आया। अब √3/2 किसका होता है आपको पता है कि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक। बाकी आप लोग बाकी सब देख के देख सकते हो, एक भी में नहीं आएगा क्योंकि ये वो करेक्ट हो चुका है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है sin 30 1/2 होता है, बाकी आप लोग देख लो, ठीक। चलिए 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, सिंपल भी है, इजी भी है। देखो फटाफट बना लिया जाए। आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस में दिया हुआ 10 45, 45 का क्या होता है 1 होता है, ये तो डायरेक्टली दीजिए, इसका 0 आंसर आएगा। 10 45 को 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। बट मैं देखो मैं एक बार करके दिखा दूँ, ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस में 10 45 डिग्री का फिर से स्क्वायर है, यानी कि फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 माइनस में 1 बटे में 1 + 1 माइनस 1 बटे में 0 बटे में यहाँ पे 2 आएगा, 0 बटे में 2 क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्या आंसर है यहाँ पे डी नंबर का 0 सही हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर के प्रश्न में क्या है, थोड़ा देख लीजिए। दिया हुआ है sin 2a बराबर में 2 sin a तब सेट होगा जब a बराबर है। बेसिकली आपको ये LHS बराबर RHS कब होगा आपको ये बताना है, तो ये बराबर होने के लिए आपको a का मान पूछ रहा है। तो बेसिकली ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, a का तो कौन सा सत्य होगा बताइए। हाँ, तो बेसिकली आप लोग एक काम कीजिए, चारों ऑप्शंस को एक बार इसमें पुट करके देख लीजिए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए 1 नंबर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन से। 1 नंबर में 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या लिखा है आपके पास sin 2a बराबर में दिया हुआ है 2 sin a दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले वाला उदाहरण में, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि एक प्रश्न था आपके पास sin a + b था, एक जगह पे sin a - b था, ठीक ना। तो बेसिकली a + b ये टोटल को आप लोग थीटा मानते थे, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था, आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे 2a जो है इसको आप लोग थीटा मानोगे, यानी कि sin थीटा, ठीक ना। तो 2a को आप लोग क्या मान रहे हो थीटा की जैसा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। और आपके पास क्या है sin, यहाँ पे लिखा हुआ है 2a को 2 इंटू में a लिखा जा सकता है। a का वैल्यू आपके पास 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू में 0 बराबर में यहाँ दे सकते हो। यहाँ पे क्या है 2 sin है, यानी कि 2 इंटू में sin हो गया, एक जगह पे 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू में 0 0 हो जाएगा, यानी कि sin 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री बराबर में ये बताओ sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी कि 2 इंटू में 0, ठीक। अब बताइए sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 बराबर में इधर क्या है 2 इंटू में 0 0 है, क्या बराबर हुआ LHS बराबर हो गया, यानी कि यही सही होगा। बाकी आप लोग आगे आप लोग पुट करके देख सकते हो। चलिए एक बार इसको हम लोग पुट करके देख लेते हैं, 30 डिग्री वाला देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin हो जाएगा 2 इंटू में 30 और 2 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 30 इंटू में 2 60 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 2 इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक है। sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 बराबर में 2 इंटू में 30 डिग्री 1/2 गया तो 1 बचा, यानी क्या कभी भी √3/2 1 के बराबर हो सकता है, नहीं, तो ये वाला सही नहीं है, 1 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह करके आपको ये वाला बनाना था, ठीक ना। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है आपके पास 2 tan 30 डिग्री, यानी कि 2 इंटू में tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री बोलो देख लो आप लोग, वहाँ पे 1/√3 है, 1/√3 बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। पहले में प्लस था, देख लो यहाँ पे माइनस है, सेम जैसा प्रश्न है, ठीक ना। तो वही हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक, बटे में ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में 1/3, ठीक है। एलसीएम लो इसका नीचे वाला का, ठीक ना, ये वाला मेन बटा है ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे 2/√3 लिख देता हूँ, नीचे वाला मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 आएगा, सबका मालिक 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1, तो क्या आएगा आपके पास 2/√3 आएगा, और ये वाला 3 माइनस में 1 आप लोग क्या ले सकते हो 2 ले सकते हो। इसको ऊपर भेजे यानी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 गया, यानी कि 3/√3 आया। 3 को आप लोग क्या लिख सकते हो √3 इंटू में 3 लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 लिखा जा सकता है, और नीचे में √3 है, √3 क्या तो आपके पास √3/1 आया, यानी कि √3 आया। √3 बताइए
साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री किसका वैल्यू होता है? तो आपको पता है कि √3 जो होता है वो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका बन गया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सेम जैसा प्रश्न है उदाहरण नंबर 8 में मैंने बताया, तो उसको पहले देख ले फिर यहाँ पे आए, क्योंकि मैं अभी उतना अच्छे से बताने वाला नहीं हूँ, ठीक ना। तो बेसिकली सबसे पहले लिखे दिया है, सबसे पहले प्रश्न भी पढ़ लिया जाए, ठीक ना। दिया हुआ यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, जो आपके पास a + b का योग है वो 0 डिग्री से बड़ा है और जो आपके पास 90 डिग्री है उससे छोटा है या तो उसके बराबर में, ठीक ना। a जो है वो बड़ा है b से, तो आपके पास a और b का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली इसमें बच्चों को कंफ्यूज होता है, मैं बता दूंगा अच्छे से बाद में, ठीक ना, क्या है नहीं है सब। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, इससे पहले वाला 8 नंबर वाला उदाहरण में उसमें भी जाके चेक कर लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो ही तो है, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। तो दिया सबसे पहले दिया हुआ है tan a + b का वैल्यू दिया है आपके पास √3 दिया हुआ है। उसी तरह आपके पास tan a - b का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है 1/√3 ज्ञात दिया हुआ है। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार आपके पास प्रश्न के अनुसार क्या है आपके पास tan a + b का वैल्यू है आपके पास क्या है √3 है। अब बताइए तो tan के किस एंगल के लिए वैल्यू जो है वो √3 होता है? तो tan के देख सकते हो 60 डिग्री के लिए होता है, यानी कि आपके पास ये वाला जो a + b है इसका मान कितना डिग्री होगा? अगर 60 डिग्री होगा तो tan 60 डिग्री 1/√3 होगा, तो आप लोग लिख सकते हो। इसीलिए a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, बस बात खत्म, 1 नंबर का इक्वेशन। अब यहाँ पे a + b को आपको थीटा जैसा ट्रीट करना है भाई साहब, ठीक ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। अब दूसरा, अब tan a - b का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3, इसको थीटा जैसा मानिए आप लोग, ठीक। तो tan थीटा बराबर 1/√3 कब होता है, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो थीटा का वैल्यू जब आपके पास 30 डिग्री होता है तब tan का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है, यानी कि इस टोटल, इसीलिए a - b का वैल्यू क्या होगा आपके पास 30 डिग्री होगा, ठीक। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। अब देखिए मैं फटाफट करके दिखाया था, आप लोग समीकरण 1 पकड़ लीजिए, समीकरण 1 या 2 जिसको पकड़ सकते हो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से आप लोग क्या कीजिए, a का मान या फिर b का मान, या फिर समीकरण 2 से आप लोग a या b किसी एक का मान निकाल लो। चलिए मैं a का मान निकाले तो समीकरण 1 से, तो ये b उधर जाएगा, यानी कि 60 डिग्री माइनस का b हो जाएगा, ठीक हो गया आपका इधर काम। अब आप लोग क्या कीजिए इसको, अब आप लोग क्या कीजिए इसको a के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो बेसिकली आप 1 से निकाले हो तो 2 में रखिएगा, ठीक। तो 2 में क्या आपके पास a - b है, बराबर में 30 डिग्री है, आपको a का मान है तो a का मान यहाँ पर रख दीजिए, 60 डिग्री माइनस का b है, ठीक, ये है आपके पास, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 60 डिग्री माइनस का b है आपके पास, यहाँ से आया आपके पास, और माइनस का b बराबर 30 डिग्री, ये हुआ आपके पास -b 2 -b, ठीक है। 60 डिग्री माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए 60 डिग्री को उधर भेज देते क्या हो जाएगा -2b बराबर में क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 30 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 30 डिग्री आएगा, ठीक। तो अब आप लोग क्या कीजिए इधर से आप लोग -2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा भागा में आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास -30 बटे में आ जाएगा -2, ये माइनस गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 डिग्री आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा 15 डिग्री आ गया, ठीक। अब आप लोग a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू आप लोग क्या करो, ये b का वैल्यू आप लोग चाहे समीकरण 1 में या तो 2 में पुट कर दो, तो लिख दीजिएगा b का वैल्यू समीकरण नंबर जिसमें आप लोग पुट करना चाहो लिख दीजिएगा b का वैल्यू। आप लोग एक काम कीजिए, इसको अलग से समीकरण मान थोड़ा आसान पड़ेगा, इसको 3 नंबर मान लीजिए, ठीक। आप लिख दीजिएगा b का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में पुट करने से तो क्या आ जाएगा, a बराबर में 60 डिग्री माइनस में b की जगह 15 डिग्री रख दीजिए, क्या जाएगा a बराबर में 15 में अगर 60 में अगर 15 गया तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 45 बचेगा, आंसर आ गया आपके पास a और b का, हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्यों रखे, आप लोग इसमें भी रखिएगा तो क्या होगा थोड़ा लेंदी बनेगा, भेजा भेजी करना पड़ेगा, पर यहाँ पे पूरा भेजा भेजी पहले से स्टार्टिंग में दिया हुआ डायरेक्टली ये आपको निकल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के इसमें पुट कर दिया, ठीक। इसमें भी पुट कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका बन गया b 15 डिग्री, ए आपके पास 45 डिग्री निकल कर आ गया, ठीक ना। अब आप लोग देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सो आप लोग ऐसे मैंने बहुत अच्छे समझाया, उसको देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे और एक दूसरा भी कारण मैं बता रहा हूँ जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में नहीं बताया था, मैंने उदाहरण नंबर 8 में देख लो, यहाँ पे a + b का योग क्या 0 डिग्री है या फिर उससे छोटा है, बताइए ना। देख सकते हो a और b का योग 90 डिग्री होगा, कभी भी जो 0 डिग्री नहीं होगा,
ठीक, ये आपका एक रीजन नजर आ गया। और कभी भी a प्लस बी का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो बेसिकली इसका त्रिभुज कैसे बनेगा बताइए। इस क्वेश्चन का ऐसे बनेगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ पे c आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, और a और b यानी न्यून कोण होंगे, और एक समकोण त्रिभुज में यहाँ और यहाँ ही न्यून कोण होते हैं। यानी कि आप लोग इसको a और इसको b मान लीजिए, और ये समकोण है, इसको आप लोग कुछ भी c मान लीजिए रेंडमली। सारा कुछ बताया हुआ है, जाके जरूर चेक कीजिएगा। तो बताइए कभी भी ये दोनों जो न्यून कोण है, इसको अगर आप लोग दोनों को जोड़ के अगर जीरो आ रहा है आपका, यानी ये वाला कोण बन ही नहीं रहा, तो त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। और दोनों का योग भी देख सकते हो 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक हो गया। अब ये वाला देखिए, दोनों का योग देख सकते हो 90 डिग्री के बराबर, इससे कम भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम होता है इनका वैल्यू। तो ऐसा रीजन आप लोग सोच सकते हो। और देख सकते हो ए का वैल्यू जो है वो बी से बड़ा है, ये 45 डिग्री है, 15 डिग्री है, ऐसे आप लोग ये देख सकते हो। चलिए आपका बन गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैंने उदाहरण नंबर 8 में बहुत अच्छे से इन डेप्थ में बताया हुआ है। तो चलिए अब 4 नंबर के प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। यह इस वीडियो का और इस प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्न है। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो बना लेगा, तो आपसे तो बन जाना चाहिए। मैंने भर भर के कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपको, ठीक। बेसिकली 4 नंबर का प्रश्न क्या है कि आपको ये सभी पार्टों को बताना है कि कौन सा सत्य है, असत्य, और कारण भी लिखना है। इसलिए मैंने प्रश्न लिखा है, बता दो दिया प्रश्न क्या है, सिंपल सा प्रश्न है। इसी टाइप का प्रश्न आपको 8.1 में भी मिलेगा, जो कि शायद 11 नंबर का प्रश्न है। बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, ठीक। तो बेसिकली चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखिए 1 नंबर का प्रश्न है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी को आप लोग साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हो? तो याद कीजिए उदाहरण नंबर 8 मैंने बताया था नहीं लिखा जा सकता है। चलिए इस वीडियो में इसका रीजन भी बताया था, सटीक रीजन भी बता देता हूँ, जो कि मैंने उससे पहले वाला वीडियो में नहीं बताया था, उदाहरण नंबर 8 में, ठीक। आप लोग एक काम करो, ए और बी का कुछ मान ले लो। चलो मैं ए को 30 डिग्री मान लेता हूँ और बी को आप लोग 60 डिग्री मान लो, ठीक। वैल्यू निकाल के देख लो। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, बराबर में साइन ए यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बराबर में देख सकते हो ये 2 एलसीएम आएगा, या 1 प्लस में √3 आएगा। क्या कहीं से भी आपको ये और ये बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये असत्य है। कारण आप लोग ये वाला देख सकते हो उदाहरण, ठीक। दूसरा वाला देख लो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, चेक कर लो। यहाँ आप देख सकते हो थीटा है आपके पास, एनसीईआरटी में आपके पास यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, बात बराबर है। कौन ले लो चाहे थीटा ले लो, थीटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन है, ये समझ लीजिए कि एंगल के मान को। तो आप लोग थीटा लिखो चाहे एंगल ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, एंगल भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो थीटा के मान में बढ़ने के साथ तो 0, 30, 35 इधर बढ़ रहा है, तो क्या ये एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है? चेक करो ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√3 इधर है आपका, इधर आपका मान बढ़ता जा रहा है, चेक करके देख सकते हो। 0 से बड़ा 1/2 होता है, इससे बड़ा 1/√3 होता है, उससे बड़ा √3/2 होता है, और उससे भी बड़ा 1 होता है, यानी सही बात है बढ़ रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। सेम प्रश्न 3 नंबर में, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, सॉरी कॉस थीटा, यहाँ साइन था यहाँ कॉस थीटा, क्या वृद्धि हो रही है बताइए? तो देख सकते हो थीटा बढ़ रहा है, कॉस क्या बढ़ रहा है? देख सकते हो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 है और इधर जाके 0 हो गया है। 1 से छोटा ये होता है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा होता है, यानी कि ये असत्य है, असत्य। दिखा सकते हो लिख के, कारण कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, गलत बात है। देख सकते हो अगर आप लोग थीटा की जगह पे 0 डिग्री ले लो, ठीक, तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, क्या बराबर है? देख सकते हो नहीं। उस तरह आप लोग 60 डिग्री रखकर देख लो, ये दोनों देख सकते हो बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों तो ये दोनों बराबर नहीं है। 0 डिग्री रख के देखो ये भी बराबर नहीं, पर बराबर होता है कब? जब वैल्यू 45 डिग्री होता है। कभी पूछ दे थीटा के किस मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो 45 डिग्री पर। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, याद रख लीजिएगा वैल्यू, ठीक ना। तो ये आपका 45 डिग्री पर होगा, बाकी किसी पर नहीं होता। तो सभी मानों पर पूछा, तो ये गलत बात है, सब मान पर नहीं होता है, ठीक। ए बराबर 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे ए है, ए की जगह थीटा मान सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो थीटा के मान पर कॉट का वैल्यू क्या परिभाषित है? एकदम सही बात है भाई, अपरिभाषित है, सत्य हो गया, ठीक। तो चलिए भाई, ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा। चलिए इसी तरह से आप लोग सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो ये सब आपको एग्जाम में देगा नहीं, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।